जैसे ही तांत्रिक ने अपना त्रिशूल उठाया, भयानक आंधियां चलने लगीं। चारों तरफ ऐसा लग रहा था मानो भीषण गर्जना के साथ अभी बरसात होने वाली है। जंगल के जानवर भयानक आवाजों में चिल्ला रहे थे। तभी वह खूनी दरिंदा अपनी लाल लाल आंखों से अंगारे बरसाते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा। तो दोस्तों, कौन था यह दरिंदा? कौन था यह तांत्रिक? और कौन थे ये शिकारी? किस लिए उस दरिंदे के करीब आए हुए थे? उनका इरादा क्या था? तो कहानी में बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानियों को ना सुने। उस रात जंगल में अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। गांव के लोगों ने कई बार उस दरिंदे की भयानक आवाज सुनी थी, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं था। आज पहली बार 3 लोग उसकी तलाश में उस भयानक जंगल के अंदर पहुंचे थे। उसमें 2 शिकारी और एक तांत्रिक, जिसे पहले से ही मालूम था कि आज की रात्रि क्या घटित होने वाला है। धनकपुर गांव कभी खुशियों से भरा था। चारों तरफ हरियाली और नदी, झरने, तालाब कल कल करते बहते थे। किसी को किसी प्रकार की कमी नहीं था। पर एक पूर्णमासी की रात से उसके लगे हुए पास के जंगलों से भयानक आवाजें आना शुरू हो गईं, जैसे कि कोई खूनी दरिंदा दहाड़ रहा हो। जब लोग उस जंगल के पास से गुजरते, अपने जानवरों को हरी हरी घास खिलाने ले जाते, तो अचानक उनके जानवरों को कोई उड़ा ले जाता और उनका सारा खून चूसकर हड्डियां जगह जगह बिखेर देता। लोग काफी परेशान हो गए थे। सूरज ढलते ही सब अपने घरों में दुबक के सो जाते। कोई भी बाहर नहीं निकलता था। जैसे कि चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया हो। सबकी इन हालात को देखकर गांव की मुखिया ने कहा, ऐसा कब तक चलेगा? हमें कुछ करना पड़ेगा। गांव की मुखिया ने तुरंत ही एक पंचायत बुलाई और कहा, दोस्तों, भाइयों, अगर हमें जीना है और इस गांव में रहना है और अपने इस जंगल को बचाना है, तो हमें किसी ऐसे तांत्रिक की तलाश करना पड़ेगी। और वह भयानक दरिंदे के लिए मैंने सुना है पास के गांव में 2 शिकारी रहते हैं। उन्होंने बड़े बड़े जंगली जानवरों को धूल चटाई है। उनसे भी मदद लेनी पड़ेगी। सभी लोगों ने एक स्वर में आवाज दी, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। मुखिया गांव वालों के साथ उस शिकारियों से मिला। शिकारियों ने कहा, हम अपनी गोलियों से उसका सीना चलनी कर देंगे। आज तक हमारी बंदूकों की गोलियों से कोई भी नहीं बचा। और उन्होंने कहा, कल रात्रि हम वहां पहुंच जाएंगे। इतना कह के ही गांव वाले किसी तांत्रिक की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने सुना था कि पास की पहाड़ी में एक महान तांत्रिक रहा करते हैं। कई वर्षों से वह तपस्या में लीन हैं। सारे गांव वाले उस तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने कुछ ही देर में आंखें खोली और कहा, जिस कार्य के लिए तुम लोग यहाँ आए हो, मैं जानता हूँ, मुझे सब पता है आज की रात्रि क्या होने वाला है। गांव वाले चकित हो गए। उन्होंने कहा, बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर आपसे क्या छिपाएं? तांत्रिक ने कहा, ठीक है, कल रात्रि मैं वहां पहुंचूंगा और उस दरिंदे का अंत कर दूंगा। तब गांव वालों ने कहा, बाबा,
हमने 2 शिकारियों को भी बुलाया है। तब तांत्रिक चिल्ला पड़ा, उन शिकारियों की क्या मजाल है कि उसके पास भी पहुंच सके। वह एक ही फूंक में उन्हें निगल जाएगा। पर गांव वालों ने कहा, ठीक है बाबा, आप जैसा उचित समझें आप उन शिकारियों को समझा देना। और वहां से चले गए। दूसरे दिन तांत्रिक उनके गांव में पहुंचा। शिकारियों को देखकर तांत्रिक ने कहा, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो अभी भी वापस चले जाओ। पर शिकारी ना माने। उन्होंने कहा, आप अपना काम करिए और हम अपना काम करेंगे। तीनों चले गए उस वीरान भयानक जंगल में। रात्रि को वह एक पेड़ के नीचे इंतजार कर रहे थे। तभी भयानक आंधियां चलने लगी। बादल ऐसे गरजने लगे जैसे कि मूसलाधार बरसात होने वाली है। जीव जंतु और भयानक जंगलों से ऐसी आवाजें आ रही थीं कि अभी कयामत आ जाएगी। जानवर घबराहट से यहाँ वहाँ भागने लगे। तभी पास की गुफा से एक भयानक गर्जना हुई और एक खूनी दरिंदा लाल लाल अंगारों जैसी आंखों से इन्हें देख रहा था। तभी शिकारियों ने आओ देखा न ताओ और अपनी बंदूक से उसके ऊपर फायर कर दिया। पर उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ और वह एक ही झटके में उसके करीब पहुंच गया और एक शिकारी को उछाल दिया ऐसी हवा में। फिर वह लौट के नहीं आया। एक शिकारी अपनी जान बचा के वहां से भाग गया। तभी वह तांत्रिक की तरफ बढ़ा। तांत्रिक ने अपना त्रिशूल उठाया। भीषण गर्जना हुई और तांत्रिक ने अपने गुरु को याद किया तो उसकी आंखों से लाल लाल रोशनियां निकलने लगी। तांत्रिक ने जैसे ही अपनी दिव्य रोशनी से उस खूनी दरिंदे को देखा तो वह भीषण आग की लपेट में आ गया। तभी मौका पाकर तांत्रिक ने अपना त्रिशूल उसके सीने में उतार दिया। एक भयानक चीखों के साथ में वह जंगल गूंज उठा और कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। दूसरे दिन तांत्रिक ने गांव वालों को कहा, मैंने उसे समाप्त कर दिया है, अब आप लोग निश्चिंत रहे। वह सदा के लिए अब इस संसार से जा चुका है। वह किसी युग में एक गुरु का शिष्य था। उसने अपने गुरु के साथ छल किया था। इसके लिए उसके गुरु ने उसे श्राप देकर इस गुफा में कैद कर दिया था। कुछ ही दिनों पहले वह इस गुफा से आजाद हुआ था। अच्छा है, आप लोगों की जानें बच गईं और आपका गांव सुरक्षित है। मैं भी ईश्वर से इस गांव की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करूंगा। अब चलता हूं। अब मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे।